हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आज की वीडियो के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है आपका ट्रांजिस्ट होता है, उस ट्रांजिशन को है अपन अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स है उसके आधार पर अपन समझेंगे और उसके आधार पर उनका जो डिवाइडेशन है या उनके जो टाइप्स हैं उसकी अपन बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में कुछ जो है ट्रांजिशन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और यही जो ट्रांजिशन है वो आपके जो है इसमें टाइप्स के अंदर अपने काम आने वाले हैं। और साथ में अपने इस वीडियो के माध्यम से अपन ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रांजिशन इसमें किस तरह से संभव होता है। देखिए, अगर अपने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें अपन ने कहा था कि सामान्यतः 4 तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपका संभव होता है, जिसमें जो आपके अलाउड टाइप के जो आपके ट्रांजिशन है उसमें अगर बात करें तो पहला जो ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है ये आपका प्रोसेस होता है कि निम्न ऊर्जा कक्ष से इस उच्च ऊर्जा कक्ष में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होता है, तो ये क्या कहलाता है, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इसी तरह से इसका जो दूसरा टाइप है उसको अपन डिस्कस करें तो दूसरा दे रखा है आपके पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। दूसरा ट्रांजिशन आपका कौन सा है, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, ये आपका ट्रांजिशन कहलाता है। इसी तरह से तीसरा ट्रांजिशन जो आपके बात करें वो दे रखा है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर। यहाँ पर अपन बात करें कौन सा टाइप है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, कि भाई यहाँ पर नॉन बॉन्डेड जो कक्षक होते हैं उनसे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और फोर्थ जो है वो आपका नॉन बॉन्डिंग टू आपकी पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर एक जो समझने की है उसके लिए क्या बताया गया कि सामान्यतः ये वाला जो ट्रांजिशन है फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला ट्रांजिशन इस ट्रांजिशन के साथ भी क्या होता है, कई बार है वो संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पर अपन आज की वीडियो के अंदर 4 तरह का ट्रांजिशन है वो समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि ये किस प्रकार के कक्षकों में ये जो ट्रांजिशन है वो संभव हो पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन बात करें जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन है जिसको अपन सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन कहते हैं, इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो, सिग्मा कक्षकों का क्या किया जाता हो, जहाँ पर निर्माण होता हो, या फिर कहते जहाँ पर बंध टूटने के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होकर उच्च ऊर्जा कक्षकों में जाता है, तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बंद कक्षक से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है, या फिर कहते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होगा। अब जैसे यहाँ पर मान लो सिग्मा बंद बना, एक इलेक्ट्रॉन वापस बंद टूटता है और टूटने के फलस्वरूप ये वाला एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, इस उच्च ऊर्जा कक्ष में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह का जो ट्रांजिशन है वो क्या कहलाता है, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। सामान्यतः यहाँ पर जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, कौन से असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जैसे अपन बात करें CH4 है, आपका H2 है, ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें, इन मॉलिक्यूल्स में इस तरह की जो घटना है वो क्या होती है, संपन्न होती है कि जब निम्न ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होकर उच्च ऊर्जा कक्षकों में क्या होता है, चला जाता है। सामान्यतः इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर ये जो संक्रमण है जिंक, कैडमियम और आपका मरकरी, इन 3 एलिमेंट्स के अंदर भी क्या होता है, संपन्न होता है। ये आपके ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हो गए या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए, और ये आपके इनऑर्गेनिक, इन दोनों में क्या है, सामान्यतः इस तरह की घटना संपन्न होती है। क्योंकि इनमें अपने पहले से पता है कि डी कक्षक क्या है, इनमें पूर्ण भरा होता है।
अगर आपने आपके जो सेकेंड ईयर की क्लास है अगर उसमें आपने ये देखा हो तो आपको इस तरह से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि इनको जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो सामान्यतः नहीं माना जाता क्योंकि इनमें डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ होता है, इसी नाम से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तब ये ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक के अंदर ये ध्यान रखना है। सामान्यतः जब इनमें आपका क्या किया जाता है, संक्रमण संपन्न किया जाता है, तो यहाँ पर जो संक्रमण है वो आपका जो विजिबल रीजन है, इस विजिबल रीजन की अगर अपन बात करते हैं तो सामान्यतः ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के जो मध्य है वो क्या होता है, व्यवस्थित होता है। या फिर कह दे विजिबल रीजन और कह दे फार और कौन सा यूवी, फार यूवी रीजन में यहाँ पर इसका मान क्या होता है, व्यवस्थित होता है कि इस क्षेत्र में आपका जो आपका या तो कह दें ट्रांजिशन संपन्न किया जाता है या फिर इसमें अपन कह दें जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है वो बनाया जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि जब अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब अपन इसको एक विशेष नाम भी देंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के नाम से या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी क्या किया जाता है, इसमें जाना जाता है। अब अपन इस चीज़ को किस तरह से समझेंगे, इसको अपन है अब एक डायग्राम से समझेंगे कि भाई ये इस तरह से आपके ट्रांजिशन जो हो रहा है वो इसमें किस तरह से संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर जनरली इनऑर्गेनिक जो आपका कंपाउंड है उसके लिए अपन है इसमें डिस्कस करेंगे। या फिर कह दें आपका ये जो H2 मॉलिक्यूल है तो इसके लिए अपन कहते हैं कि इसमें किस तरह का ट्रांजिशन है, आपका सिग्मा टू सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो आपको देखना है किस तरह से संपन्न किया जा रहा है। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखिए ऊर्जा आरेख बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में होना चाहिए, ऊर्जा आरेख। यहाँ पर मैंने आपका जो H2 मॉलिक्यूल है इसका मैं क्या कर रहा हूं, ऊर्जा आरेख बना रहा हूं। ठीक है, अब ऊर्जा आरेख में समझना है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 या फिर अपन इसको सिर्फ 1s दिखाकर इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। तो दोनों कक्षकों में आपकी देखने को मिल रहा है कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, यहाँ पर आकर इस निम्न ऊर्जा कक्ष के सिग्मा जो बॉन्ड है यहाँ पर क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होगा, जैसे ही इसको ऊर्जा दी जाएगी यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होकर क्या करेगा, उच्च ऊर्जा के सिग्मा एंटीबॉन्डिंग कक्षकों में क्या होता है, चला जाता है। कब, जब इसमें अपन क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे। तो ऊर्जा देने के फलस्वरूप निम्न ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाता है, उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पर ऊर्जा है उसका यहाँ पर जो खर्च है वो सामान्यतः यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि चाहे ऊर्जा का अवशोषण हो या फिर आपके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या देखने को मिलेगा, जो ऊर्जा का खर्च है वो सामान्यतः संपन्न किया जाता है। और H2 मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो इस तरह से क्या किया जाता है, ऊर्जा मिलेगी तो उच्च ऊर्जा कक्ष में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और अगर अपन इसको ऊर्जा नहीं देते हैं तो सामान्यतः ये इस स्थिति में पड़ा रहता है। इस स्थिति में अपन बात करें कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब जब अपन किसकी बात करेंगे, सिग्मा टू सिग्मा एंटीबॉन्डिंग, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या करेगा, उच्च ऊर्जा कक्षकों में जाएगा। और इस तरह से क्या है, जो सिग्मा टू सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ट्रांसफर है और या फिर कहते हैं ट्रांजिशन है, ये क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो ये इसका पहला टाइप था जिसमें अपन ने डिस्कस किया कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो किस तरह से होता है। सामान्यतः यहाँ पर जो आपका रीजन होता है तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो विजिबल रीजन और
और साथ में बात करें फार यूवी है वो आपको देखने दूरस्थ जो आपके पराबैंगनी क्षेत्र है उसमें आपका जो स्पेक्ट्रम बनाया जाता है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच का स्पेक्ट्रम यहाँ पर बनाया जाता है। दूसरा ट्रांसफर, दूसरा सुनना है। दूसरा अपन बात करें जो टाइप दे रखा है वो आपके दे रखा है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। देखिए किसके दे रखा है कि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इस प्रकार का संक्रमण सामान्यतः उन अणुओं में किया जाता है जिनमें एकांकी युग्म क्या हो सामान्यतः उपस्थित होता हो, कि भी जिनमें क्या पाया जाता हो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि उनमें ही सामान्यतः नॉन बॉन्डेड जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं। जैसे आपका अपन मॉलिक्यूल की बात करें या अपन किसी एटम की बात करें, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, हेलोजन है, सामान्यतः ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें क्या है आपके लोन पेयर या एकांकी युग्म क्या होता है उपस्थित होता है। और जब यहाँ पर ऊर्जा दी जाएगी तो निम्न ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षकों में क्या होता है ट्रांसफर होता है। और सामान्यतः ट्रांसफर किस में होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में। किस में होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर सामान्यतः जो नॉन बॉन्डेड जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपके किस में हो जाता है एंटी बॉन्डिंग में। तो इस प्रकार का जो संक्रमण होता है उसे नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है वो कहलाता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इसके लिए HF के लिए, इस मॉलिक्यूल के लिए है सामान्यतः दे रखा है। अब यहाँ पर अपन बात करें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास आपको पहले से पता है कि इसके पास कितने हैं, इसके बाह्यतम कक्ष में आपके 5 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर सामान्यतः जब बंध बनता है तो इसमें जो एक अयुग्मित कक्षक होता है उसके साथ तो हाइड्रोजन बंध बना लेता है, बाकी बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे नॉन बॉन्डेड होते हैं और उससे ही जो है आपका ट्रांजिशन संपन्न होता है नॉन बॉन्डेड टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब देखिए ये जो ट्रांजिशन है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो जो ट्रांजिशन संपन्न किया जा रहा है इस ट्रांजिशन में जो मुख्य बात इसकी ये है कि यहाँ पर ऊर्जा का एक तो अंतर पाया जाता है, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा कक्ष है इसलिए इसको ऊपर आपके ऊपर बनाया है और ये आपका P कक्षक, इसको थोड़ा नीचे की तरफ आपको क्या करना है बनाना है। थोड़ा सा इसको आगे लिख के बना ले। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले यहाँ पर जो है अपन कहते हैं यहाँ पर आपका क्या व्यवस्थित है हाइड्रोजन एटम, और इसमें इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो क्या हो जाता है आपका 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर जो आपके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो अपन यहाँ पर आपके 2p5 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विन्यास हो गया 2p5। और यहाँ पर बात करें एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहला देखिए एक अयुग्म इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा इसके साथ बंध बनाएगा। 2 यहाँ पर जो पूर्ण भरे हुए कक्षक हैं वो सामान्यतः यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित रहेंगे, ये अवस्था देखने को मिलेगी। ये आपका है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये आपका हो गया नॉन बॉन्डिंग और ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा नहीं, अब यहाँ पर निम्न ऊर्जा का ये है पहले, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो जाता है। तो इस तरह का जो ट्रांजिशन संपन्न किया जाता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है कहलाता है। इस ट्रांजिशन की विशेषता होती है कि सामान्यतः ये सिग्मा
टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होता है उसकी तुलना में यहाँ पर कम ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब उतनी ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती। अब सुने, ये आपका दूसरा टाइप हो गया नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अगला सुनना है आपको, तीसरा जो ट्रांजिशन है वो है आपके पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। कौन सा ट्रांजिशन है यहाँ पर? पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब यहाँ पर देखिए, सुनना है आपको कि जब आपका संक्रमण हो और उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो, तब आपकी क्या देखने को मिलता है कि जब ट्रांजिशन आपका संपन्न किया जाता है तो सामान्यतः सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होता है इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है ये। इसके बाद आपका जो ट्रांजिशन है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, और फिर कंपेयर में तीसरे नंबर पे जो आएगा वो कौन सा होगा? नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का उच्च ऊर्जा कक्ष है वो आपके यहाँ पर देखने को मिले। स्पष्ट यहाँ पर एक चीज़ देखने, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग जब ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से क्या है, ऊर्जा कम प्रयुक्त होती है, ठीक है, कंपेयर टू इसमें। तो यहाँ पर इसकी तुलना में तो ये ऊर्जा ज़्यादा है, इसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता मिलेगी, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपका ये जो ट्रांजिशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर सुनना है कि भाई इस तरह का ट्रांजिशन किस में देखने को मिलता है कि पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जब संपन्न किया जाता है तो सामान्यतः ये जो है एक ही तल पर क्या होते हैं, संपन्न होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में जो है इनकी फॉर्मेशन या फिर इनमें इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन है वो आपका देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण है सामान्यतः यहाँ पर आसानी से हो जाता है। और यहाँ पर जब अपन बात करेंगे कि भाई इस तरह का ट्रांजिशन कौन से यौगिक आपके प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपके कार्बोनिल्स हैं, जिसमें अपने एल्डिहाइड कीटोन जो भी बोलते हैं, ठीक है। सामान्यतः जो आपका कार्बोनिल यौगिक होगा उसमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन संभव किया जाता है। और सामान्यतः एक तो खास बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसकी जब ट्रांजिशन फॉर्मेशन होता है तो इसमें भी आपका नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी इसी के साथ संपन्न हो जाता है। तो ये एक चीज़ खास बात है आपके कार्बोनिल के लिए। और कार्बोनिल के लिए अगर अपन बात करें, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो आपकी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है, अगर आपका इसमें मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाते हो तब इसमें आसानी से आपको पता चल जाता है कि भाई इसमें ये ट्रांजिशन किस तरह से संभव होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें इसका ट्रांजिशन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करें, इसके ऊर्जा आरेख। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें, ये इसमें कार्बन एटम और इसके साथ थोड़ा सा जो ज़्यादा ऊर्जा का होता है ना उसको, या विद्युत ऋणी है अपन कह दें, उसको थोड़ा नीचे बढ़ाना होता है। और साथ में यहाँ पर इसका ये जो चौथा कक्षक है, थोड़ा इसको अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई यहाँ पर अपन ने जो आपका कार्बन एटम है उसको व्यवस्थित किया है। ये आपका CO मॉलिक्यूल लिख दिया। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। आपका कितना हो जाएगा, 1s2 2s2। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो बनाए हैं आपके सामान्यतः पाई वाले जो कक्षक हैं उनको यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया है। यहाँ पर कार्बन का एक एटम आपके यहाँ पर काम में लेना है। सबसे पहले जो खास बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें अगर अपन बात करें तो 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ पर जो है ये स्थिति आपको देखने को मिलती है।
तो यहाँ पर अपन अगर बात करें तो पहले अपन ऊर्जा आरेख की अगर अपन बात करते हैं तो इस तरह का ऊर्जा आरेख बनाया जाता है। साथ में यहाँ पर आपके जो एक खास बात देखने को मिलेगी, ये आपका नॉन बॉन्डेड वाला मॉलिक्यूल भी आपके यहाँ पर व्यवस्थित होता है। तो ये हो गया आपका सिग्मा, सॉरी यहाँ पर हो जाता है आपका पाई एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर होता है आपका पाई वाला, और यहाँ पर ये आपका नॉन बॉन्डेड। तो यहाँ पर आप क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन दो तो यहाँ पर व्यवस्थित, एक एक इलेक्ट्रॉन जो आपका यहाँ पर है वो यहाँ पर व्यवस्थित हो जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपकी, तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाला आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस वाला आ गया, और सॉरी इसमें ये आपका इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन जो भरे हुए हैं वो यहाँ पर व्यवस्थित हो गए। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, जब ट्रांजिशन संपन्न होता है तो यहाँ पर इस वाले भरे हुए कक्षक भी क्या है, ट्रांजिशन संपन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पहला ट्रांजिशन पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर पाई कक्षकों के लिए ही बताया है। और दूसरा जो ट्रांजिशन है आपका नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो ये दोनों क्या है, ट्रांजिशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, संपन्न कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो ट्रांजिशन होता है तो इसे अपन पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन बोल सकते हैं। सामान्यतः किसमें संपन्न होगा, कार्बोनिल्स में ये इस तरह का संपन्न होता है। और साथ में देखिए अपन ये जो आपका नॉन बॉन्डिंग से जो पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन दिखाया है तो उसका भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपका नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है तो एक तो ध्यान रखना है कि ये सबसे कम ऊर्जा का संक्रमण है, वो क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। इस संक्रमण में जो खास बात ये होती है कि सामान्यतः बहुत रेयर कंडीशन में है ये क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। बहुत रेयर कंडीशन में क्या है, आपको इस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिलता है। सामान्यतः कार्बोनिल इनमें और दोनों में था, इसलिए दोनों को एक साथ सम्मिलित रख के मैंने क्या है, दोनों ट्रांजिशन आपको समझाए हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड एक तो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस तरह से बनाया जाता है उसमें देखा, फिर अपन ने बात की कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब संपन्न किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, और फिर जो उसमें टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन थे कि किस तरह से 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं और उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये था डियर स्टूडेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।